हेलो एवरीवन। चलिए आज हम क्लास सिक्स का पहला चैप्टर यानी पहली यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे समझेंगे इस चैप्टर को। यूनिट का नाम है फैबल्स एंड फोक टेल्स। क्या नाम है यूनिट का बच्चों? फैबल्स एंड फोक टेल्स, है ना, यानी कुछ कहानियां जो आप पढ़ने वाले हैं आगे इस यूनिट में। चैप्टर वन का जो नाम है वो है अ बॉटल ऑफ ड्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या नाम है बेटा चैप्टर वन का? अ बॉटल ऑफ ड्यू। राइट, आपको सामने इस चैप्टर का नेम दिखाई दे रहा है। राइट, आई होप आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। अब इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है बेटा? अ बॉटल ऑफ ड्यू का मतलब होता है, ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंद। अ बॉटल का मतलब होता है एक बॉटल भरकर ओस की बूंद, है ना। तो ओस की बूंद हमें इकट्ठी करनी है एक बोतल में, ऐसा कुछ नाम है इस चैप्टर का। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस है बेटा जो हमें गिवन है। देखते हैं क्या करना है इन एक्सरसाइज में। चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। देखिएगा सामने बेटा क्या लिखा हुआ है। लिखा है लेट्स लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, है ना, कि हमको क्या करना है, हमें ये एक्टिविटीज करनी है पढ़ने से पहले। क्या एक्टिविटीज है देखते हैं। ओके, मैं कैमरा थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। राइट, चलिए। लिखा हुआ है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस ईच वर्ड। क्या लिखा हुआ है? सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस ईच वर्ड। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। कह रहे हैं कि आपके सामने एक वर्ड गिवन है एंड आपको पिक्चर में, जिस पिक्चर में आपको वर्ड दिख रहा है आप उस पर सर्कल करेंगे। ठीक है, फिर आप अपने आंसर्स मैच करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ एंड फिर टीचर्स के साथ, है ना, यानी टीचर से आप अपने आंसर्स चेक भी करेंगे। टीचर कौन है यहाँ पे? मैं, है ना, तो मैं आपके आंसर्स चेक भी कर पाऊंगी। ओके, देखिएगा फर्स्ट वन इज वरिड। पहला कौन सा है? वरिड। बेटा वरिड का मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, है ना, जब हम बहुत चिंता में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? वरिड। ठीक है, आपको इन दोनों गर्ल में से कौन वरिड दिखाई दे रही है मुझे आप ये बताइए। मैम, फर्स्ट वाली गर्ल परेशान दिखाई दे रही है। फर्स्ट वन इज वरिड। आई होप आपको समझ में आया है, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वन इज प्लांटेशन, है ना। सेकंड वन इज प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? फसल। आपको कौन सी पिक्चर में फसल दिखाई दे रही है आप मुझे बताइए ताकि हम सर्कल कर पाए। जल्दी से देखिए, बताइए आपको कौन से पिक्चर में फसल जो है वो दिखाई दे रही है। मैम, फर्स्ट वन इज प्लांटेशन। जी, फर्स्ट वन इज प्लांटेशन। बच्चों समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? ओके। थर्ड वन इज सेज। मैम सेज। तीसरा क्या है बेटा? सेज। सेज का मतलब होता है साधु। तो इन दोनों में से कौन आपको साधु दिखाई दे रहा है? दिस वन और दिस वन, कौन आपको साधु दिखाई दे रहा है? मैम फर्स्ट वन इज सेज। फर्स्ट वन इज सेज, पहला वाला साधु है। ठीक है, अगला है बेटा सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है बहुत चक्का रह जाना। क्या मतलब होता है? बहुत चक्का रह जाना। तो आपको पास ये दो बॉय हैं, इन दोनों बॉय में से आपको सरप्राइज कौन दिखाई दे रहा है? एक मिनट। यस, आपके पास ये टू बॉयज हैं। आपको इन दोनों बॉयज में सरप्राइज कौन दिखाई दे रहा है वो जल्दी से बताइएगा। मैम, पहले वाला नहीं, दूसरे वाला बॉय सरप्राइज दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? मैम मुंह खोल के एकदम शॉक्ड एक्सप्रेशन दे रहा है ना। सेकंड बॉय इज सरप्राइज्ड। बात समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, है ना। आपको इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है और अपने क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। जल्दी से आंसर देंगे फिर चलेंगे हमारे चैप्टर की ओर। राइट, पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। राइट, क्वेश्चन नंबर वन हमसे बोल रहा है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू दैट। आपको क्या करना है? आपको मन में सोचना है वो वाला टाइम जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। उस समय के बारे में आपको सोचना है जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, है ना। मान लीजिए आपने अपने एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मेहनत की होगी,
है ना, कोई कंपटीशन होगा, ड्राइंग कंपटीशन होगा, स्पीच कंपटीशन होगा, तो वहां पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, है ना। और पूछ रहे हैं इसके बाद आपने क्या किया, तो उसके बाद मैम हमने परफॉर्म किया, है ना, उसके बाद हमने बहुत ही अच्छा हार्डवर्क के बाद हमने बहुत मेहनत की थी हमारे लास्ट एग्जाम्स में, एंड उसके बाद हमने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ डिड इट हेल्प यू, कैसे इस चीज ने आपकी हेल्प की। तो यस मैम, हार्डवर्क ने हमारी बहुत हेल्प की, बिकॉज हमने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे आ गए, है ना। हमने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए। तो यस मैम, हार्डवर्क हैड अ लॉट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ, वेट अ मिनट। यस, here we have question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है, हाउ डिड इट मेक यू फील। अब जब आपके एग्जाम, जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया अपने एग्जाम में, है ना, जैसे कि आपने मुझसे बोला कि मैम हमने बहुत हार्ड वर्क किया एग्जाम में, फिर हमने क्या किया, फिर एग्जाम दिया, फिर एग्जाम के बाद क्या हुआ कि मैम मार्क्स आए जो कि बहुत अच्छे थे, राइट। तो आपको वो अच्छे मार्क्स देख के कैसा फील हुआ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमको मैम बहुत अच्छा फील होता है जब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो कैसा फील हुआ, बहुत ही ज्यादा अच्छा हमें फील हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। ओके, लेट्स मूव फॉर द चैप्टर, लेट्स मूव फॉर द चैप्टर। हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट हो जाता है। ओके, चैप्टर स्टार्ट होता है रामानाथा। रामानाथा किसी का नाम है, उसके नाम से ये चैप्टर जो है बेटा वो स्टार्ट हो गया है। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। ये लाइन, ये स्टेटमेंट याद करना है हमको। रामानाथा कौन था, हु वॉज रामानाथा। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, है ना। रामानाथा एक बहुत ही बड़े जमींदार का बेटा था। उसके पिताजी जब मरे, जब उसके पिताजी की डेथ हुई, तब उन्होंने रामानाथा के लिए बहुत ज्यादा जमीन छोड़ के गए थे, है ना। बहुत सारी जमीन रामानाथा के लिए वो लीव करके गए थे। बट रामा बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा एक भी दिन अपनी जमीन का ध्यान नहीं रखता था, है ना। बिल्कुल उसका ध्यान अपनी जमीन पर नहीं था, बिल्कुल एक भी दिन वो अपनी जमीन का ध्यान नहीं रखता था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। क्यों अपनी जमीन का ध्यान नहीं रखता था बच्चों, इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। तो यस, उसके दिमाग में कुछ एक बहुत ही अजीब सा आइडिया था, बहुत ही फनी सा उसके दिमाग में एक आइडिया था। वो कुछ सोचता था जो कि चीज बहुत फनी थी। क्या सोचता था, he believed there was a magic potion. He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. वो क्या विश्वास रखता था कि कोई एक ऐसा मैजिक पोशन होता है, क्या विश्वास रखता था रामानाथा कि कोई चीज ऐसी होती है, कोई एक जादुई पानी होता है जिससे सारी की सारी चीजें, जिससे सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें, गोल्ड में चेंज हो जाते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सोने में चेंज हो जाते हैं। उसको लगता था कोई ऐसा पानी होता है जादुई जिससे सारे के सारे ऑब्जेक्ट सोने में चेंज हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जादुई पानी पानी होता है जिससे कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स गोल्ड में चेंज हो जाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या। चलिए आगे चलते हैं। He spent all his time to learn more about the potion, है ना। वो ज्यादातर टाइम किस में बिताता था, उस पोशन के बारे में जानने के लिए कि आखिर वो पोशन जो है, वो जादुई पानी जो है, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। क्योंकि वो तो उसके दिमाग में तो वही सारी चीजें चल रही थी। ओके, पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, है ना। इस चक्कर में क्या होता था, बहुत सारे लोग उसको चीट भी करते थे, धोखा देते थे, है ना। एंड उससे बोलते थे कि तुम हमें पैसे दो और हम तुम्हें उस जादुई पोशन के बारे में बताएंगे। बट ही डिडंट गिव अप। धोखा खाने के बावजूद भी रामानाथा ने कभी हार नहीं मानी और वो लगातार उस जादुई पानी को ढूंढता रहा। हिज वाइफ मधुमती। अब सीन में एंट्री होती है दूसरे कैरेक्टर की। पहला कैरेक्टर था हमारा रामानाथा,
अब सीन में एंट्री होती है किसकी, दूसरे कैरेक्टर की, जो रामानाथा की वाइफ है, जिसका नाम क्या है, मधुमती। चलिए देखते हैं। Madhumati's wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. अब उसकी वाइफ मधुमती ये सारी चीजें देख रही थी एंड ये सब देख के वो बहुत परेशान होती है। क्यों परेशान होती है, उसको लगता है कि मेरा पति देखो कितना ज्यादा पैसा जो है वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ना, देखो मेरा पति कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, एंड वो अपने मन में इस चीज को वो समझ चुकी थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा, कोई भी मनी नहीं होगा। राइट, यहाँ तक बात समझ में आई है, यहाँ तक चैप्टर समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन क्या होता है बच्चों, उनके ही गांव में उनके ही कस्बे में एक बहुत ही जाने माने साधु जिनका नाम है माहीपति, वो आ पहुंचते हैं। रामानाथा become his follower and asked him about the potion. रामानाथा उनका फॉलोअर बन जाता है, उनका शिष्य बन जाता है एंड उनके बाद उनसे ही पूछता है उस जादुई पानी के बारे में कि आखिर ऐसा कुछ है क्या, और है तो कहाँ मिले। To his surprise, the sage answered, "Yes. In my travels in the Himalayas, I heard how you could make such potion." साधु कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है इस पानी के बारे में, और जब मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था तब मैंने ऐसे पोशन के बारे में सुना था, लेकिन उसको पाना उतना ही डिफिकल्ट है। बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन उसको पाना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। रामानाथा कहता है जल्दी से, क्या बोलता है, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब रामानाथा को तो अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, कह रहा है जल्दी से बताओ कैसे मिलेगा वो मुझे, है ना, मुझे उसके बारे में जल्दी से जानना है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। सेज बोलते हैं, साधु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधु बोलते हैं यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तुमको बनाना प्लांट लगाना है ना, तुमको एक बनाना प्लांट लगाना है और उसको तुम्हें खुद अपने हाथों से पानी देना है। इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। सर्दियों में क्या होगा कि ओस की बूंदें सुबह सुबह पत्तियों पर आ जाएंगी, जैसे कि बेटा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि सर्दियों में क्या होगा कि ओस की बूंदें उसकी पत्तियों पे आ जाएंगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। रामानाथ को क्या करना है, उन ड्यू को कलेक्ट करना है एंड उन्हें एक बोतल में इकट्ठी करना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. सेज कहते हैं, साधु कहते हैं कि वो इकट्ठी हो जाए जब वो 5 लीटर ड्यू हो जाए। 5 लीटर ड्यू का मतलब 5 बोतल ऑफ ड्यू हो जाए, तब तुम्हें वो ड्यू, वो ओस की बूंदें मेरे पास लानी है। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. और मैं उनके ऊपर कुछ जादुई मंत्र फूकूंगा जिससे कि वो जो पानी है, जो उसकी बूंदें हैं, वो किस में चेंज हो जाएंगी, जादुई पानी में चेंज हो जाएंगी। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, सेज क्या बोलते हैं कि बनाना प्लांट करना, सर्दियां आएंगी तो आएगी उसके ऊपर ओस की बूंदें, ओस की बूंदों को इकट्ठी करना, जब वो 5 लीटर हो जाए तो उन्हें मेरे पास लाना। जब मैं उनके ऊपर जादुई मंत्र बोल दूंगा तब वो उसकी बूंदें जादुई पानी में तब्दील हो जाएंगी, एंड तब जब तुम वो जादुई पानी किसी चीज पर डालोगे वो चीज सोने की हो जाएगी, तो वो चीज सोने की हो जाएगी। A drop of a potion will change any object into gold. सिर्फ उसकी एक ही बूंद किसी भी चीज को सोने बदलने के लिए काफी है। उस जादुई पानी की एक ही बूंद किसी भी चीज को सोने बदलने के लिए काफी होगी। तो बहुत ध्यान से रामानाथा सेज की बात को सुनता है, लेकिन रामानाथा थोड़ा चिंतित भी हो जाता है।
चिंता में आके वो बोलता है, रामानाथा वॉज वरीड, है ना, रामानाथा चिंता में आ जाता है। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, आई विल टेक इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू। रामानाथा कहता है कि गुरु जी ये तो बताइए कि जो सर्दियां होती हैं वो तो कुछ ही महीनों की होती हैं, तो मुझे सालों लग जाएंगे 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी करने में। रामानाथा की बात बिल्कुल लॉजिकल है कि ओस की बूंदें बहुत छोटी छोटी होती हैं बेटा, आपने देखी हो कभी, है ना, पत्तों पे होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। एंड रामानाथा को वो ओस की बूंदें 5 लीटर कलेक्ट करनी है, जिसमें कि उसको सालों लगने वाले हैं। गुरुजी आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं रामानाथा को, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। जितने हो सकते हैं तुमसे बेटा तुम उतने बनाना प्लांट्स प्लांट कर लो, है ना, उतने केले की फसल लगा लो जितना तुमसे हो पाए। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, उसका ध्यान केवल और केवल तुम ही रखोगे। एंड कलेक्ट ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और वो उसकी बूंदें भी केवल तुम ही कलेक्ट करोगे, अपने हाथों से कलेक्ट करो। तो गुरुजी ने रख दी है शर्त कि तुमको लगाने हैं बनाना प्लांट और उसकी 5 लीटर बूंदें इकट्ठा करके लानी है मेरे पास, उसका मैं बना दूंगा मैजिक पोशन। अब भले कितने भी प्लांट लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि सबका ध्यान तुम ही रखोगे और उसकी बूंदें खुद अपने हाथों से तुम ही इकट्ठा करोगे। सो बेटा दिस वॉज द एंड ऑफ योर पार्ट 1, है ना, ये आपके पार्ट 1 का बेटा एंड है। दिस वॉज द एंड ऑफ योर पार्ट 1। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स चेक करने के लिए एंड डिस्कस करने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना है। एंड यस वी हैव पार्ट 2 एज वेल, हमारे पास पार्ट 2 भी है, ये जानने के लिए कि आखिर रामानाथा वो ओस की बूंदें कलेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है या हार मान लेता है। जो भी होने वाला है आपको दिखेगा पार्ट 2 में। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच। Bye bye. Good night, everyone.